हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। देखिए बच्चों, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, इसमें क्या रहेगा कि आपको वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिए होंगे, ठीक है, और उन वर्टिसेस का यूज़ करके आप डिटर्मिनेंट के थ्रू ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस मान लेते हैं x1 y1 है, x2 y2 है एंड x3 y3 है। ठीक है जी। तो इस ट्राइंगल का एरिया यूजिंग द डिटर्मिनेंट क्या होता है? देखिए आपको वैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का 11th में आपको याद होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते थे अदरवाइज, ठीक है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ डिटर्मिनेंट का यूज़ करके भी एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया इज गिवन बाय एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल का। यदि आपको पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 एज द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन। ठीक है बच्चों, अब ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अब ये एक वैल्यू है, ठीक है, तो ये वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है। तो आपको सिंस एरिया एक पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कोड करनी है, एक चीज़। दूसरी बात, आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एरिया दे दिया जाएगा, 2 पॉइंट दे देंगे और तीसरा पॉइंट निकालने को दे दिया जाएगा। तो जब भी आपको एरिया दिया हो और डिटर्मिनेंट यूज़ करना है तो एरिया को हमेशा प्लस और माइनस दोनों मान के चलना। ठीक है, तो 2 चीज़ें याद रखोगे, क्या कि डिटर्मिनेंट का यूज़ करके एरिया निकाला और गलती से एरिया यदि नेगेटिव वैल्यू निकल के आ रही है तो आप उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेके चलोगे, यानी पॉजिटिव वैल्यू कोड करके आओगे एग्जाम में। और अदरवाइज यदि एरिया दे दिया और आपको किसी पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है तो एरिया को प्लस माइनस दोनों मान के फिर सॉल्व करोगे तो एक से ज़्यादा पॉइंट निकल के आएंगे। ऑब्वियसली देखो, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक लाइन अप्लाई करते हैं, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन 2 पॉइंट और एक तीसरा जो कि अननोन पॉइंट है, उन तीनों पॉइंट को मिला के जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया आ रहा है मान लीजिए 10 स्क्वायर यूनिट। तो वो पॉइंट बच्चों इस तरीके से हो सकता है कि देखिए ये पॉइंट ऐसे भी हो सकता है और ये पॉइंट इस तरीके से भी हो सकता है दूसरी साइड में। ठीक है, तो दोनों ही देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट इंटू बेस। ठीक है, तो मान लीजिए अब इधर जो दूसरी साइड जो हाइट आ रही है वो भी h है, बेस सेम है। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है जी, बेस रिमेनिंग सेम, 2 जगह यानी कि लाइन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉइंट मिल सकता है जिसमें जिस पॉइंट का यूज़ करके आप ट्राइंगल बनाएंगे तो दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम निकल के आएगा। ठीक है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग आप यदि आपको एरिया दे दिया है कि XYZ जो भी एक एरिया की वैल्यू दे दी, पॉइंट निकालो, यानी रिवर्स प्रोसेस दे दी, तो आप एरिया को प्लस माइनस दोनों मान के सॉल्व करोगे। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई। तीसरा क्या यूज़ हो सकता है बच्चों इस फॉर्मूले का? मान लीजिए आपको कोलिनियरिटी प्रूव करनी है 3 पॉइंट्स की। अब 3 पॉइंट्स यदि कोलिनियर है एक लाइन में तो उनके थ्रू जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए भी इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो डिटरमिनेंट के लिए, कि यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका एरिया है ना 0 होगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स विल बी 0। तो इस तरीके से बच्चों कुछ 2 3 4 सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उन सारे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को एक बार कर लेंगे तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन CBSE में बन सकते हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए एक बार, ठीक है। यदि पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आपको दिए हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों हमारी पहली प्रॉब्लम ये है आपके सामने, देखिए एक बार प्रॉब्लम को पढ़ लीजिए और जो फॉर्मूला हमने अभी देखा है सिंपल फॉर्मूले बेस्ड डायरेक्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी प्रॉब्लम है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ ऑफ कोऑर्डिनेट्स का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 पॉइंट्स, एक कॉलम में लिखोगे, सेकंड कॉलम में वाई कोऑर्डिनेट्स, फिर 1 1 1। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। तो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 0 6 0 एंड 4 5। तो इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बच्चों, एरिया होगा, देखिए सबके एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 1 6 और 4 पहले कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है जी। वाई कोऑर्डिनेट 0 0 एंड 5, 0 0 5 सेकेंड कॉलम में आ गए, थर्ड कॉलम में आ गया 1 1 एंड 1, ठीक है जी। आपको पता है कि ये एक नॉर्मल डिटर्मिनेंट है, इसको ओपन करना होता है, तो आप सबसे ज़्यादा जीरोस देखते हैं किस कॉलम में या किस रो में आते हैं। देखिए सेकंड वाले कॉलम के अंदर सबसे ज़्यादा जीरो है, 2 0 है, ठीक है। तो लेट्स ओपन इट विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड कॉलम। अब रूल प्लस माइनस का बताता है क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 एज इट इज, यहाँ आएगा, फिर आएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो फर्स्ट 0 इंटू समथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं करूँगा कि 0 से मल्टीप्लाई करते ही सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली ये भी है, हो जाएगा -5 इंटू, ये कॉलम हटेगा, ये रो हटेगी, 1 6 1 3, ठीक है जी। इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखता हूँ 1 6 1 3, ठीक है जी। ये वैल्यू आपको एरिया की मिलने वाली है 1/2, ठीक है, -5 इंटू 1 इंटू 3 -6 इंटू 1 यानी 3 - 6, ठीक है बच्चों। तो 3 - 6 हो गया -3, -3 इंटू -5 इज +15, +15/2 इज 7.5, ठीक है जी। स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज 3 पॉइंट्स। मान लीजिए बच्चों ये +7.5 ना आके -7.5 आता, तो आप इसकी वैल्यू क्या कोट करते, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप इसको बोलते कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरिया इज 7.5 स्क्वायर यूनिट। आप माइनस में कोट करके नहीं आओगे, ठीक है। तो बच्चों ये भी एक कोलिनियरिटी का पॉइंट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है प्रूव करना है। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इन 3 पॉइंट से लेके डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 प्रूव करना है, ठीक है। अब आप लिख देंगे सिंस we know that area of triangle formed by 3 collinear points is 0, ठीक है। therefore area of triangle is 1/2। पहले आप एक बार फॉर्मूला भी कोट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट क्या दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट ए बी सी, वाई कोऑर्डिनेट बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी और 1 1 1। दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। यही तो प्रूव करना है, शो दैट करना कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। यदि दिस वैल्यू ना, ये वैल्यू यदि 0 आ गई तो इसका मतलब है ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। चलिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रूव करूँगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, आई विल राइट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं क्या करूँगा, आपको काफ़ी प्रॉपर्टीज़ आपने यूज़ की हैं, आपको पता है कि यदि फर्स्ट कॉलम को मैं सेकंड कॉलम में ऐड कर दूंगा तो ये a + b + c सब जगह बन जाएगा। और a + b + c कॉमन लेते ही, या आप समझ लीजिए सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम प्रोपोर्शनल है, दोनों का प्रोपोर्शन कितना होगा, a + b + c। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए। सो दिस विल बिकम 1/2 a b c। अब यहाँ लिख सकते हो कि अप्लाइंग व्हाट, C2 इज C2 + C1, यानी कॉलम 2 को आपने कॉलम 2 + कॉलम 1 मिला के लिख दिया, तो ये बन जाएगा a + b + c। ये कॉलम 2 है b + c, कॉलम a है कॉलम 1 है a, तो a + b + c। सिमिलरली c + a + b, तो a + b + c। इवेंचुअली आपको a + b + c तीनों जगह कॉलम की तीनों वैल्यूज़ में मिल जाएगा, यहाँ लास्ट में 1 1 ईच, ठीक है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू प्रोपोर्शनल है, हैंस दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ प्रॉपर्टी कोड करेंगे, सिंस
कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हेंस प्रूव। हमने प्रूव कर दिया कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 8 स्क्वायर यूनिट। मैंने आपको बताया था कि यदि एरिया दे दिया जाए और पॉइंट पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना होता है कि एरिया को प्लस माइनस दोनों मान के चलना होता है। ठीक है, सेम प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, देखिए। तो क्या करोगे आप, एरिया कितना दिया हुआ 8 स्क्वायर यूनिट और डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है हाफ ऑफ x1 यानी कि 0, x2 यानी कि 4 और x3 यानी कि 0। y1 माइनस 2 है, y2 0 है, y3 k है, 1 1 1। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, मैंने प्लस माइनस दोनों लिया है बिकॉज ए एरिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दूंगा मैं सिंपल। वैसे इसमें 2 0 आ रही हैं फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दे, लिख देंगे एक्सपेंडिंग थ्रू C1। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, तो वैल्यू बन जाएगी डिटरमिनेंट की हाफ ऑफ -4 मल्टीप्लाइड विथ, ये रो हटेगी, ये कॉलम हटेगा, -2k 1 and 1, तो -2k 1 and 1। ठीक है, ये वैल्यू आपको इक्वल टू प्लस माइनस 8 लेके चलना है। ठीक है जी, तो यहाँ से मिलेगा आपको 4/2 करेंगे तो -2। ठीक है, और डिटरमिनेंट वैल्यू बन जाएगी -2 माइनस k, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, तो ये बनेगा -2 इंटू -2 हो गया +4 और ये हो गया +2k इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। ठीक है जी, और दिस वैल्यू विल गिव यू कितना होगा ये, 2k इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 माइनस 4, तो 2k इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 माइनस 4। ठीक है बच्चों, यहाँ से चलिए दिस इम्प्लाइज दैट। ठीक है, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, तो एक बार +4 लेंगे तो देयरफॉर k इज इक्वल टू +4 माइनस 2 2 एंड -4 माइनस 2 -6। तो k की दो वैल्यू आ गई, 2 एंड -6। दोनों वैल्यूज़ के लिए आप यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल वेरीफाई करेंगे बच्चों, 8 स्क्वायर यूनिट आएगा। मान लीजिए मैं एक -6 के लिए वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं -6 रखता हूँ और फिर ट्रायंगल सॉल्व करता हूँ, तो क्या बन जाएगा, एरिया 1/2। ठीक है, 0 4 0 0 4 0 -2 0 -6 1 1 एंड 1। ठीक है, अब इस कॉलम से खोलूँगा तो प्लस माइनस प्लस, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू -4 इंटू ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, -2 इंटू -2 माइनस ऑफ -6, तो +6 -2 +4। ठीक है जी, तो दिस विल गिव यू 4 4 जो 16/2 8, तो -8 आ रहा है आपको। बेसिकली आपको सिर्फ मॉड चाहिए होता है, तो एरिया आपका 8 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो जब भी आप एग्जाम में इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक बार यदि टाइम हो आपके पास तो क्रॉस चेक कर लो कि आपका आंसर सही निकला है कि नहीं निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक लास्ट प्रॉब्लम और इस टॉपिक के ऊपर बच्चों करिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालोगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए, वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, जिन बच्चों का थोड़ा सा दिमाग चलेगा वो इजीली समझ जाएंगे कि तीसरा पॉइंट अननोन है, दिया नहीं है, 2 ही पॉइंट दिए हुए हैं, तो तीसरे पॉइंट को x y मान लो, कॉमन पॉइंट। ठीक है, लाइंग ऑन द लाइन। तो मान लीजिए लेट अस टेक अ जनरल पॉइंट x, y lying on the line joining these 2 points। कौन कौन से पॉइंट हैं, सॉरी ज्वाइनिंग है ना, ज्वाइनिंग कौन से पॉइंट है, 1,2 1,2 एंड 5,8। ठीक है जी, तो फिर क्या हो गया, अब सिंस ये 3 पॉइंट एक लाइन पर लाई करते हैं तो इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, ये लिख देंगे आप, सिंस these 3 points are collinear, hence area of triangle formed by this line is 0। ठीक है, मैं राइट लिख देता हूँ, therefore एरिया 0 होगा ना, तो एरिया इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है x और पॉइंट्स दिए हुआ 1 5 y 2 8 1 1 1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली आपको एक इक्वेशन मिल गई और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन आपकी लाइन की इक्वेशन होगी। 1/2
हट जाएगा, 0 होगा, मतलब 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये हट जाएगा, बचेगा क्या? अब x y 1 इनको आपको एक्सपेंड करना है। आप बच्चों यहाँ भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि जैसे सेकंड रो को उठा के थर्ड रो में से और फर्स्ट रो में से, दोनों में से माइनस कर दो, तो यहाँ दोनों जगह 2 0 बच जाएंगे आपके पास, और इन 2 0 का यूज़ करके आप इजीली इसको डिटरमिनेंट को ओपन कर दोगे। तो क्या बोलोगे ऑपरेशन में? आप देखो, रो 1 विल बिकम रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 3 विल बिकम रो 3 माइनस रो 2। ठीक है, मैंने क्या किया बेसिकली, रो 2 को उठा के पहली और थर्ड तीनों रो में से दोनों रो में से माइनस कर दिया, तो ये बच जाएगा बच्चों x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 2 और 1 माइनस 1 0। और सिंपली ये तो सेकेंड रो तो एज इट इज रहेगी 1 2 1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 5 4, 8 माइनस 2 6 और 1 माइनस 1 अगेन 0। ठीक है जी, दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आप देखिए थर्ड कॉलम में 2 0 मिल गया मुझे। अब थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको मैं ओपन करता हूँ, एक बार थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मुझे अपने लिए। चलिए, तो थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में मैं इसको ओपन करूँगा, तो क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए लिखता हूँ, आपको फेयर कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप पेंसिल से कर सकते हो इस वर्क को, और फिर बाद में आप रेस कर देना। तो ये 0 है, ये -1 और ये +0, तो -1 इंटू ये रो हट जाएगी, कॉलम हट जाएगा, डिटर्मिनेंट बचेगा x माइनस 1 4, x माइनस 1 ये डिटर्मिनेंट की लाइन है 4, और y माइनस 2 6, y माइनस 2 6। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब ये -1 जो है बच्चों, ये जो माइनस इंटू 1 आया था, ये वैल्यू हट जाएगी, तो बेसिकली बचेगा x माइनस 1 इंटू 6 माइनस y माइनस 2 इंटू 4, तो x माइनस 1 इंटू 6 माइनस y माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन लाइन बनेगी, 6x माइनस 6 माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू 6x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, दिख रहा है ना, 2 कॉमन आ सकता है हर जगह, तो 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है जी, तो इस तरीके से बच्चों आपने 3-4 वैरायटी के क्वेश्चंस देख लिए इस टॉपिक के ऊपर। अब होपफुली ये टॉपिक आपका अच्छी तैयार हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर